जय श्री कृष्णा। मुरलीधर माधव गोविंद गोपाल की जय हो। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। द्वितीय स्कंद का 8वां अध्याय। इतना वृतांत सुनकर राजा परीक्षित ने अपने हृदय में सोचा कि श्री सुखदेव जी श्री नारायण जी की कथा सुनना चारों वर्णों के लिए बराबर बताते हैं। इन्होंने मुझे भी इस चारों वर्णों की सेवा में ही समझा है, इसलिए मुझे अपनी शंका दूर करने के निमित्त उन पिछले राजाओं की कथा के संबंध में पूछना चाहिए जिन्होंने श्री नारायण जी के स्मरण और भजन के में अपना देह छोड़ दिया था। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, हे महामुनि, भगवान के अवतारों की कथा सुनकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ है। अतः अब मेरी इच्छा है कि मैं परब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण जी के अवतारों की लीला कथा के अलावा और कोई भी कथा ना सुनूं, क्योंकि इन पवित्र कथाओं के श्रवण करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है। उस चमत्कार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद आदि ऐसे नष्ट होता है जैसे सांसारिक प्राणियों के घर में किसी राजा के आगमन से उनका घर शुद्ध तथा पवित्र हो जाता है। इसलिए अब आप कृपा कर यह बताइए कि परब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण जी नारायण विराट स्वरूप का जिसमें कि समस्त संसारिक वस्तुएं सम्मिलित है और जो एक रूप से अनेक रूप हो जाते हैं, उनमें क्या भेद है? उनमें क्या भेद है? समस्त तत्वों की संख्या, श्री नारायण जी की पूजा विधि, वेद का धर्म एवं स्वरूप, शास्त्र पुराणों का महात्म्य, महाप्रलय का वृत्तांत, यज्ञादि की विधि, ब्रह्मांड और ऋषि मुनियों का वृत्तांत, प्राणियों के नरक से निकलने की विधि, पाप एवं अधर्म करने वालों कि मृत्यु के बाद का परिणाम, संसार में कौन सा धर्म करने से प्राणी माया जाल में फंसता है, इसका वृत्तांत, और किन कर्मों के करने से मोक्ष प्राप्त होता है, इन सब बातों के विषयों में भी मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मनुष्य शरीर पाना बहुत कठिन है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भी श्री नारायण जी का स्मरण तथा कीर्तन नहीं करता, उसे पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता है। तुम जो को बातें पूछते हो, अब उनका हाल सुनिए। जिस तरह मनुष्य दर्पण में अपना मुख देखकर प्रसन्न होता है, परंतु उसे पलट देने पर फिर कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरह श्री नारायण जी अपनी इच्छा से ही जगत को पैदा करते हैं, तदंतर उनका नाश कर उसे अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। इसीलिए ज्ञानी आदि उसी को समझना चाहिए जो नारायण जी के 24 अवतारों की कथा और लीलाओं को सच्चे मन से सुनता है तथा उन पर पूरा विश्वास रखता है। चींटी से लेकर हाथी तक जीवों में उन्हीं एक परमात्मा का एक सा चमत्कार जानकर किसी को दुख एवं तकलीफ नहीं देना चाहिए। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, तुमसे जो बात पूछी है उसी बात एक बार ब्रह्मकल्प में
पितामह ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी से पूछी थी। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।